नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का 14 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और यहाँ पर मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिल चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि जीएस का वीडियो मैंने पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया। चलिए दोस्तों, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आज कंप्लीट एनालिसिस है पूरे वीडियो का, ठीक है, पूरे दिन का, वो देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, आपको पता होगा 1 होती। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था क्यूब से, ठीक है। क्यूब की एक भुजा दी गई थी 7 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम पूछा गया था। वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, भुजा क्यूब, ठीक है। नहीं, एक क्यूब यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343, कितना होता है 343 होता है 7 क्यूब, ठीक है। 1 मिनट, 343 होता है, हमने 7 लिख दिया, ठीक है। 343 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, देखिए कोई दो छूट एक, जैसे कि किसी का प्राइस 10% पहले बढ़ाया जाता है, इस पर 2 क्रमागत छूट दी गई थी। अब यहाँ पर कितनी छूट दी गई थी, ये इसके बारे में तो जो डिस्काउंट बट्टा है पता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा करके ये क्वेश्चन दिया था। पूरा डेटा यहाँ पर दोस्तों हमें नहीं पता, इसलिए हम करेक्ट नहीं बता सकते इसको, ठीक है। और चलिए दोस्तों, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर एक बैलेंस है जिसमें आपका कर सरफेस यानी CS से दिया था और उसकी हाइट दी थी, ठीक है, हाइट भी दी थी। आपको रेडियस पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पर डेटा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही अगर इसमें डेटा मिलता है तो जब यहाँ पर कंप्लीट वीडियो इसका हम बनाएंगे अगले चरण में, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि एक हफ्ते का पूरा कंप्लीट वीडियोस हम यहाँ पर बनाकर देते हैं आप सभी को, तो उस वीडियो में इनको ज़रूर इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का 14 सितंबर का पेपर समाप्त हो चुका है। यहाँ पर मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिल गए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से यहाँ पर आया था, ए किसी काम को 8 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ये बताना दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक है। कितने दिनों में दोनों मिलकर समाप्त कर लेंगे, दोनों मिलकर। देखिए यहाँ पर हम 24 टोटल वर्क ले लेते हैं, तो ए 3 करेगा, बी 2 करेगा। टाइम ऑफ ए प्लस बी आपको बताना है 24/5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 चौके 20 और बचा 4, 5 सही 4/5, सॉरी दोस्तों 4 सही 5/5 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया, गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया था, उसका आयतन बताना है, ठीक है। तो आपको पता है व्यास 2r बराबर 8 दिया है, तो r बराबर यहाँ से 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई और 4 का क्यूब यानी 64, यानी 256 पाई/3, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर आएगा। और वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन हमें नहीं मालूम है, उसी हिसाब से इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 25% अगर 1460 के बराबर तो आपको 35% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 25% अगर 1460 के बराबर है तो 35% की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 1460/25 गुणे 35, ठीक है। 5 से काटेंगे 25 और 5 से 35, तो चलिए 5 से कट करेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10 बचेगा, 4 आएगा 6, 5 दूना 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 आया, 7 7 49 है, 50 का 0 आया, और 7 दूनी 14, 14 प्लस 5 19, 1904 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 35% की वैल्यू जो होगी आपकी 1904 हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा गया था कि कोई समचतुर्भुज है, 7 समचतुर्भुज हमें तक बोला गया था, ठीक है। उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कौन क्या होगी, ठीक है। तो अगर कोई समचतुर्भुज है तो उसके मध्य बिंदु से मिलाने से बनी आकृति क्या होती है, एक आयत होती है, ठीक है दोस्तों। उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी जो आकृति होती है एक आयत होती है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए थे, एक क्वेश्चन SI से पूछा गया था और क्वेश्चन CI से भी पूछा गया था।
इसी के साथ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा, इस साथ 2 क्वेश्चन थे, वो भी थीटा बराबर 45 रखने से उनकी वैल्यू आ रही थी, आंसर आ जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ और दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 1000 के ग्राम के स्थान पर वो 850 ग्राम देता है, देन उसका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो वह 150 ग्राम मारता है कितने पर, 850 ग्राम पर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर 5 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 30 और 5 से काटेंगे 17, यानी 300/17। अगर इसको निकाल लेंगे, 17 का 9 17 13 आएगा, 0 आएगा, 17 7 119 और 11, 17 सही 11/17% का उसका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, शायद ऐसा मुझे लगता है। एक कोई चालक था जो कि 30 किलोमीटर पर माइल की स्पीड से जा रहा था, दूसरा 60 किलोमीटर से जा रहा था। दोनों की यहाँ पर एवरेज स्पीड बतानी थी, तो सिंपल सी बात है, 45 मील पर आवर आ जाएगी। स्क्वायर -10x + 21 = 0। ठीक है, इसके मूल आपको बताना था। देखिए 21 आपको इंटू करने पर 21 से जोड़ने पर -10 होना चाहिए, यानी 7 और 3 भी माइनस के साथ। ठीक है दोस्तों, मूल क्या हो जाएंगे, इसके दोनों को साइन चेंज कर दोस्तों, यहाँ पर मूल आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, +7 और +3। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज, क्योंकि आज हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे नहीं हैं बस, और अगली शिफ्ट में आपको क्वेश्चन लिखे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये आया था, अल्फा बराबर दिया था आपको 3, बीटा बराबर दिया था आपको 1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ये बनाना था। ठीक है, तो आपको पता है x² - अल्फा + बीटा। अगर अल्फा + बीटा आप निकालेंगे, 3 + 1/3 × x + अल्फा × बीटा, यानी 3 × 1/3 = 0। ठीक है दोस्तों, चलिए निकाल लेते x²- अब देखिए 3 × 9 + 1 10, यानी 10/3x प्लस 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 = 0। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x चल रहा है, 3x² + 10x + 3 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जो एक्चुअल आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा बोला गया था, यदि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। ए टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों की एफिशिएंसी हम यहाँ से 60 ले लेते हैं। ए 4 भरेगा और बी 3 खाली करेगा, यानी बी - ए+। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन बोला गया था, ए को 5 मिनट चलाने के बाद बी को भी साथ में खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ए ने 5 मिनट तक काम किया तो कितना काम करेगा, 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो टोटल यहाँ पर ये 20 लीटर भर देगा। ठीक है, अब 20 लीटर भर देगा और ए यहाँ से ए 4 भरेगा और बी 3 खाली करेगा, तो ओवरऑल भरेगा 1। तो अब यहाँ से देखिए 40 लीटर आपको भरना है बीवी। ठीक है, 40 लीटर आपको भरना है, तो जो ओवरऑल पानी अंदर जाएगा 1 ही लीटर जाएगा, तो यहाँ से टोटल 40 मिनट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, कुल समय पूछा गया था, कुल समय कितना, 5 मिनट ए को पहले लगा और 40 मिनट बाद में लगा। टोटल समय यहाँ पर लगेगा 40 मिनट टंकी भरने में। सॉरी दोस्तों, 45 मिनट टोटल समय लगेगा, 45 मिनट। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर दिए थे, 1200 और 2100। इन दोनों नंबर्स का यहाँ पर HCF फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, HCF। तो इनका HCF आपको पता है क्या होगा, इनका HCF होगा 300। ठीक है, 300 से दोनों ही नंबर कट जाएंगे, मतलब इनका HCF होगा 300। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पता करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था, 180, 220 और 320, शायद ऐसा क्वेश्चन था। एग्जैक्ट हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन शायद क्वेश्चन यही था। बोला गया था ये किस बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी नंबर है, ठीक है, जो इससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सीधे दोस्तों हम इसको 20 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 9 18, यानी यहाँ 9 आ जाएगा आपका, और 11 दूना 22, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 13 आपका 16 दूना 32, यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं जो किसी दूसरे नंबर से कटे, मतलब इसका एलसीएम जो आपका आएगा 20 × 9 × 11 × 16, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 20 × 9 11 × 9 × 16। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा।
दोस्तों इसका हमें एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग इसको, जिसको भी ऑप्शन पता होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को यहाँ पर 30 दिन में कर सकता है। यदि ए 5 दिन काम करे, ए 5 दिन काम करे उसके बाद चला जाए, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। देखिए दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर इनकी आप एक मिनट देखिए, अगर टोटल वर्क हम यहाँ पर 60 मान लें तो ए 3 करेगा, बी 2 करेगा। अच्छा ए यहाँ पर 5 दिन काम करता है, तो ए 5 दिन में 3 के हिसाब से काम करेगा तो 15 टोटल काम कर देगा, बचेगा 45 काम। 45 काम कराना है आपको बी से, तो बी की इफिशिएंसी है 2, तो बी 45 काम यहाँ पर 22.5 दिनों में करेगा। कितने दिनों में? 22.5 दिनों में बी खत्म कर देगा काम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मिला है, देखते हैं क्वेश्चन कितना सही है। ठीक है, क्वेश्चन शायद यूं करके कुछ है, आपका दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान साइन थीटा। हालांकि इसके ना ही ऑप्शन पता है, ना ही कुछ इसके बारे में और ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसको आपको पता करना है कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। ठीक है, फाइन करना आपको पता होगा ए। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए आप कॉस पावर 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनका होल क्यूब लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला यहाँ से लगा दें, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी का होल, ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू दिया था एक्स अपान कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपान साइन थीटा, दोनों को इंटू कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए ए यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब इंटू, ठीक है, उसके बाद माइनस क्या होता है 3ab, 3 इंटू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू एक्स है, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब जो है ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो देखिए एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ऑप्शन नहीं पता, लेकिन इस हिसाब से ऑप्शन जो आंसर बनेगा यही बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में 14 सितंबर के ग्रुप यहाँ पर ग्रुप डी के 14 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आए हुए थे, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से भी आए हैं, और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन हमें यहाँ पर नहीं मिल पाए, जितने क्वेश्चन हमें मिले उतने क्वेश्चन का हमने यहाँ पर रिव्यू करा दिया है। जैसे ही और क्वेश्चन मिलते हैं शाम तक एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें अपलोड कर देंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।